बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फाइलम मोलस्का का। ठीक है, ये जो फाइलम मोलस्का है इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड होती हैं। जैसा कि अभी आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अनसेगमेंटेड का मतलब है कि जिनकी बॉडी का कोई सेगमेंट नहीं होगा। ठीक है, प्लेन बॉडी होती है इनकी। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन नेचुरल हैबिटेट, मीन सॉइल में भी प्रेजेंट है, वाटर में भी प्रेजेंट है। अब देखिए, मोस्ट ऑफ कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली कहाँ पर प्रेजेंट है, एक्वेटिक में। ठीक है, यानी कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास म्यूजल्स हैं, ऑक्टोपस हैं और ऑयस्टर्स हैं। ये मल्टीपल्स ऑफ एग्जांपल बताई गई हैं। और बहुत सारे ऐसे बताए गए हैं जो मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं, यानी कि देखें ना सॉइल वाला पार्ट रहा ना वाटर वाला इन्वायरमेंट रहा। मॉइस्ट प्लेसेस यानी कि वेट एरियाज़ में रहते हैं, लाइक आपके पास क्या है, लैंड स्नेल्स हैं। अब मोलस्क के बारे में बता रहे हैं कि ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या था, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर में से डेवलप हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म्स, ये 3 लेयर्स हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि इनके पास क्या होती है, बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यानी कि वेंट्रल एंड डोर्सल साइड पे। इनके पास क्या होता है, ट्रू कॉलम। पहले आपने पढ़ा था ए कॉलमेट, मीन्स के कोई कॉलम नहीं है। फिर आपने पढ़ा सूडो कॉलम यानी कि फॉल्स कॉलम है। अब आप क्या पढ़ रहे हैं, ट्रू कॉलम है, यानी कि इनके पास क्या कॉलमेट होता है, वो भी कौन सा होता है, ट्रू वाला। और कॉलमेट क्या था, आपके पास कैविटी है। ठीक है, एयर कैविटी। इसी वजह से इनको किस ग्रुप में फॉल करवाया जाता है, प्रोटोस्टॉम्स के ग्रुप में इंक्लूड करवाया जाता है। प्रोटोस्टॉम्स इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज की डेवलपमेंट में माउथ की फॉर्मेशन से पहले एनस की डेवलपमेंट हो जाती है, तो इसको क्या बोलोगे, प्रोटोस्टॉम्स। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज जिनका माउथ बनने से पहले किसकी डेवलपमेंट हो जाती है, एनस की। इनकी बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज हेड, सेकंड इज वेस्कुलर मैस एंड थर्ड इज फुट। अब वेस्कुलर मैस में क्या आ जाता है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन के सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे। और जो फुट है वो इसी वेस्कुलर मैस के साथ अटैच हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद ज़रा ब्लू ब्लॉक देखिए, इसमें क्या बता रहे हैं आपको, इन ओपन टाइप सिस्टम। क्या मतलब क्या, यहाँ इसका मतलब है कि जो मोलस्का हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ब्लड का जो फॉर्मेशन का सिस्टम होता है वो ओपन होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज। ओपन का मतलब होता है इसके अंदर किसी किस्म की वेजल्स नहीं होगी। डायरेक्टली क्या होगा, ब्लड कहाँ पर बात हो रहा होगा, सेल के अंदर डायरेक्टली हो रहा होगा इन टिश्यू स्पेसिस, लाइक सिनियोसिस। सिनियोसिस क्या होते हैं, एयर स्पेसिस होती हैं या एयर कैविटीज़ कह लें। उसके बाद यहाँ पर देखें, आपको फुट तक पढ़ लिया, दी हैव एपिथेलियल इन्वेलप अराउंड द वेस्कुलर मैस, यानी कि जो हेड और फुट के दरमियान वाला जितना पोर्शन है उसको वेस्कुलर मैस कहा गया है। और इसको आप लोग क्या बोलेंगे, दिस पार्ट इज कॉल्ड मेंटल। ठीक है, यहाँ पर जो स्पेस प्रेजेंट होगी बिटवीन द वेस्कुलर मैस एंड मेंटल, इस स्पेस को आप लोग क्या बोलेंगे, मेंटल कैविटी। ठीक है, मोस्ट मोलस्क जो होते हैं उनकी जो आउटर सरफेस होती है मेंटल की, वो कुछ सिक्रिएट करती है, कैलकैरियस शेल। कैलकैरियस का मतलब क्या हो गया कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल मीन कैल्शियम और कैरियस मीन्स कार्बोनेट। ठीक है, ऐसे शेल डेवलप करते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, जो मोलस्क होते हैं एक्सेप्ट यानी कि बाइवाल्विया के अलावा जो बाकी कैटेगरी होती है मोलस्क की, उनके पास क्या होती है, रेस्पिंग टंग होती है। रेस्पिंग टंग लाइक ऑर्गन का मतलब क्या होता है, जो टंग वाला पोर्शन होता है वो कंप्लीट कवर्ड होता है टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ। कंप्लीट वो टूथ नहीं होते, टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सिर्फ। ठीक है, जिनको आप लोग क्या बोलते हो, रेड्यूला। ठीक है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, टंग पे। दिस इज दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रेस्पिंग टंग, सो इट इज कॉल्ड रेड्यूला। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट सिफेलोपोडा, सिफेलोपोड्स के अलावा जितने भी सारे हैं उनके पास क्या होता है, ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि किसी किस्म की कोई ब्लड वेसल्स नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, ओपन सेल्स में ही सारा का सारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा होगा। इनका जो हार्ट होता है उसमें क्या होता है, सिंगल वेंट्रिकल होती है और 2 ऑरिकल्स होती हैं। ठीक है, ऑरिकल्स क्या है, आर्टरीज, आर्टिकल्स की जगह। ठीक है, वेंट्रिकल और आर्ट्रियोल्स होते हैं, तो आर्ट्रियोल्स की जगह क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। दे पोजेस ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर क्या होगा, गट, और उस गट की क्या होगी, 2 ओपनिंग होगी।
एक ओपनिंग क्या है, माउथ, एंड सेकंड वन इज एनस। माउथ जो होगा स्टार्टिंग पोर्शन में एंड एनस इज एंडिंग पोर्शन है, ठीक है। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें पेयर ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड नेफ्रिडिया, जो आप पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि नेफ्रिडिया एक टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब क्या आपको बता रहे हैं, अब एक्सक्रीशन का पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है सिनियोसिस यानी कि जो आपकी एयर कैविटी है वहाँ से मूव करता है और कहाँ पर चला जाता है, सारा डिस्चार्ज होता है कॉलम में, ठीक है। कॉलम में चला जाता है, जो ऐसी कैविटी है जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, अराउंड दी हार्ट। अब नेफ्रिडिया क्या करता है, वो ओपन हो जाता है कॉलम के थ्रू और यहाँ पर कुछ बहुत स्मॉल सीलियाज होते हैं। सीलिया क्या है, हेयर लाइक से स्ट्रक्चर्स होते हैं इन ओपनिंग्स पे। ये सारा फ्लूइड जो है वो कॉलम में भेज देते हैं इस तरह से, और कॉलम से वो पास होता हुआ नेफ्रिडिया तक पहुंच जाता है। अब जो नेफ्रिडिया है उसका फंक्शन क्या होगा, वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज कर देगी किधर, मेंटल कैविटी के अंदर, जो क्या थी, मेंटल के दरमियान की जगह, और साथ में किसके दरमियान की जगह थी स्टूडेंट्स, वेस्करल मैस के दरमियान की, ठीक है, जिसको आपने कहा था मेंटल कैविटी, और सारा वेस्ट मटेरियल वहाँ पर आ चुका है। अब ये सारा एक्सपेल हो जाएगा कहाँ, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब मोलस्क के पास क्या होती है, गिल्स भी प्रेजेंट होती है। अब आपको पता है फिशेस के पास गिल्स होती हैं। अब गिल्स क्यों बताई गई हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है बहुत सारे क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं यानी वाटर में रहते हैं। तो गैशियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो गिल्स के थ्रू हो जाएगा। इनके पास 3 पेयर के इंटरकॉन्टेक्टेड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गैंग्लिया क्या होता है, ब्रेन वाला पोर्शन होता है, ठीक है। गैंग्लिया प्रेजेंट होता है हेड पे, ठीक है, वेस्कुलर मैस और फुट में। ये सारा क्या होता है, इंटरकनेक्टेड, जितना इनका हेड है, फुट और वेस्कुलर मैस, इन सब पे गैंग्लिया जो होता है इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ। गैंग्लिया क्या होता है, बाय मीन ऑफ नर्व कोड के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होगा। अब ये क्या करेगा, ये मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट। इनके फुट किस तरह के होते हैं, मस्कुलर फुट के थ्रू ये मूव करेगा। कुछ जो मोलस्कस होते हैं वो क्या करते हैं, सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे रहते हैं, मूव नहीं कर सकते। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि जिनके पास जो कैटेगरी है या तो मेल होगी या तो फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल बताएगी क्लास के साथ। देखिए फर्स्ट क्लास क्या है, गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में आपके पास क्या आ जाएंगे, स्लग एंड गार्डन स्नेल। अब ये देखें ये क्या है, सिसाइल तो नहीं है, मूव कर सकते हैं। जबकि अगर आप बाइवॉल्विया की तरफ देखें, ये क्या है, फ्रेश वाटर म्यूसल्स या ऑस्टर्स हैं। ये आपको पता है ये सिसाइल होते हैं, ये एक ही जगह पर पड़ी रहती हैं, ठीक है, वाटर की वेव्स के थ्रू मूव करेंगी। उसके बाद है क्लास सेफेलोपोडा, इसके अंदर आपके पास कटलर फिश आ जाएगी और ऑक्टोपस आ जाएंगे। अब ज़रा यहाँ पर स्नेल का आपको स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले स्टार्टिंग पोर्शन पे आपको क्या दिखाया गया, माउथ, ठीक है। माउथ के बाद क्या है, रेड्यूला, ठीक है, यानी कि जो क्या था, टंग लाइक पोर्शन, ऐसा पोर्शन जहाँ पर टंग कवर होती है टीथ लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेड्यूला। उसके बाद यहाँ पर नर्व कोर प्रेजेंट है, हार्ट भी प्रेजेंट है, ठीक है, बट हार्ट ट्रू हार्ट नहीं होगा। फुट प्रेजेंट है। देखिए इसके बाद शेल था, और शेल कौन सा था, कैल्केरियस, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ शेल। स्टमक भी है, मेंटल भी है इनके पास, ठीक है। इंटेस्टाइन भी है, कॉलम भी है, यानी कि जो कैविटी इसको नाम दिया गया। वेस्करल मैस मिडिल पोर्शन था सारा, ठीक है, जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट पोर्शन है एनस का, एंड एट द एंड देयर इज अ गिल, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा जो हैं, एनिलिड्स जिनको आप कहेंगे, वो कॉमनली क्या होते हैं, सेगमेंटेड वर्म। अभी तक आपने जितने फाइलम पढ़े हैं, आपने पढ़े हैं कि सारे के सारे अनसेगमेंटेड होते हैं, बट अभी जो आप एनिलिड्स की बात कर रहे हैं, एनिलिड्स क्या हैं, सेगमेंटेड वर्म्स, यानी कि बॉडी क्या होती है, सेगमेंट्स की फॉर्म में होती है। समटाइम आपने पोलीचियर्स, इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, जिनकी जो स्किन होती है वो कंस्ट्रिक्ट हुई होती है, ऊपर रिंग्स बने हुए आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, उनको आप लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंटेड वर्म्स। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मैरीन इन्वायरमेंट में, यानी कि मैरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपके पास एग्जांपल है नेरिस की, फ्रेश वाटर में आपके पास एग्जांपल है लीच की, डैम्प सॉइल में आपके पास एग्जांपल है अर्थवर्म की, और कुछ एनालिस्ट जो हैं वो एक्टो पैरासाइट होते हैं, यानी कि ऐसे पैरासाइट जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी रहते हैं। एक्टो मीन्स आउटसाइड, फॉर एग्जाम्पल लीच, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है ट्रांसवर्सली क्या होती है, ट्रांसवर्सली इनटू नंबर ऑफ सिमिलर पार्ट्स, यानी कि इनकी बॉडी डिवाइड होती है किसमें, ट्रांसवर्स पोर्शंस के अंदर,
ठीक है, सिमिलर पार्ट्स होते हैं, उन पोर्शंस को आप लोग क्या बोलते हो, सेगमेंट्स। इंटरनली ये वाले जो सेगमेंट्स होते हैं वो भी क्रॉस वॉल्स, यानी कि अगर आप लोग आउटसाइड ऑफ द बॉडी देखें तो वो सेगमेंट्स है, और इनसाइड ऑफ द बॉडी देखें यही सेगमेंट्स को आप लोग क्या कहेंगे, सेप्टा। ये ऐसा नहीं है कि इनकी बॉडी आउटसाइड से ही बस डिवाइड है, बल्कि इनसाइड भी क्या होती है, डिवाइड हुई होती है। ठीक है, हर सेगमेंट के पास अपना अपना सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी और न्यूट्रल एलिमेंट्स उस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस टाइप की सेगमेंटेड बॉडी को आप लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी कि ऐसे बॉडी के सेगमेंट्स जो सिर्फ आउटसाइड से डिवाइड नहीं हुए बल्कि इंटरनली भी डिवाइड हुए हैं, और इस तरह से हर एक के पास अपना अपना जितने भी पोर्शन है, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, न्यूट्रल एलिमेंट्स, वो सब कुछ प्रेजेंट्स है। ठीक है, अब देखिए ब्लू ब्लॉक में आपको क्या बताया जा रहा है, जो सेगमेंट्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं एक्सटर्नली बाय कंस्ट्रिक्शन, यानी कि उनके ऊपर लिटर लिटर से रिंग्स बनी हुई है, स्किन इकट्ठी हुई होती है उनकी, जिससे आप लोगों को नज़र आ सकता है इजीली उनकी बॉडी सेगमेंटेड है। ठीक है, उसके बाद एनालिट्स क्या है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये क्या होते हैं, प्रोटोस्टोम्स होते हैं। ठीक है, प्रोटोस्टोम्स भी अभी हम पढ़ चुके हैं। प्रोटोस्टोम का मतलब क्या था, जिनकी बॉडी माउथ बनाने से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में एनस की फॉर्मेशन करती है। फिर एनालिट्स क्या होते हैं, इनके पास स्पेशल पार्ट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेटा। सेटा क्या होते हैं, काइटेनियस ब्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि एक स्मॉल सी आउटग्रोथ होगी जो किसके मिलके बनी होगी, काइटिन से मिलके बनी होगी, क्योंकि आपने पढ़ा ना सेगमेंटेड बॉडी है, तो इन सेगमेंट्स को सीटिया का नाम दिया गया। ठीक है, इन द वेंट्रल वॉल ऑफ ईच सेगमेंट। अब इसमें क्या बताया, सीटा किधर किसमें एब्सेंट होता है, लीच में, क्योंकि आपने देखा होगा वो सिंगुलर बॉडी होती है। ठीक है, इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो मॉइस्ट होती है। ठीक है, ए सेलुलर क्यूटिकल से कवर्ड होती है, क्योंकि क्यूटिकल कौन प्रोड्यूस करेगा, एपिडर्मिस। ठीक है, ये लीच के बारे में आपको दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है लीच है, और उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। किसी किस्म का कोई सेगमेंट नहीं होगा, यानी कि सीटा नहीं होगा इनके पास। इनकी बॉडी पे ब्रिस्टल्स बने होंगे, जैसे छाले बने होते हैं, और वो किसके मिलके बने होंगे, काइटेनियस, यानी कि काइटिन से मिलके बने होंगे। और इनकी जो वॉल होगी, जो सेल वॉल होती है वो मॉइस्ट होती है। ठीक है, यानी नमी वाली होती है, ए सेलुलर होती है, बट क्यूटिकल से मिलके बनी होती है। क्यूटिकल कौन प्रोड्यूस करेगा, एपिडर्मिस। क्यूटिकल ऐसी लेयर होती है जो वैक्सी होती है, थोड़ी मॉइस्ट टाइप की। कहते पोजेस ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम आगे से डिवाइड होगा अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन की परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब ये जो एनालिट्स होते हैं वो पैरासाइट भी होते हैं, यानी कि डिजीज़ काज करने वाले होते हैं। ठीक है, और इनके पास बहुत सिंपल टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। अब अगर हम लोग इनकी डायग्राम देखें तो सबसे पहले आपको क्या दिखाया गया है, नैरिश। देखें, हेयर लाइक से स्ट्रक्चर है, कितने ज़्यादा बॉडी के सेगमेंट्स हैं, हर सेगमेंट के पास अपना अपना क्या है, लेग्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद देखें लीच है, लीच की बॉडी पे कोई सेगमेंट नहीं है। उसके बाद देखें अर्थवॉर्म है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग कंप्लीट स्टडी करें तो देखें, सबसे पहले आपके पास क्या है, स्टार्टिंग में माउथ वाला पोर्शन है, यहाँ पर सेंट्रल गैंग्लियन है, यानी कि ब्रेन है। उसके बाद कॉइलम, यानी कि आपके पास क्या है, कैविटी। सूडो हार्ट, यानी कि ट्रू हार्ट नहीं है इनका। उसके बाद ब्लड वेसल इनके पास मौजूद है, यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। डाइजेस्टिव ट्यूब मौजूद है इनके पास। मेटानेफ्रीडिया है इनके पास। ठीक है, सेप्टम है, इनकी बॉडी के ऊपर क्या है, रिंग्स है, सेगमेंट्स बने हुए हैं, और इन सेगमेंट्स को आपने देखें क्या बोला है, सीटा, जहाँ पर हेयर लाइक से स्ट्रक्चर्स ग्रो किए हुए हैं, दैट इज सीटा। उसके बाद लास्ट में क्या पोर्शन है, एनस का। ठीक है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इस तरह से स्टूडेंट आज हमारे जो दो फाइलम्स हैं उनको हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद नेक्स्ट टू फाइलम्स को हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।